মুছলমানক ঘৃণা কৰা লোকজনে গ্ৰহণ কৰিলে ইছলাম ধৰ্ম। मैं मुसलमानों से सख्त नफरत करता था। ব্ৰাহ্মণ হ'ল গৈ মুছলমান। ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালত জন্ম হৈ গ্ৰহণ কৰিলে ইছলাম ধৰ্ম। जब मैं कुरान पढ़ रहा था मुझे मालूम हो गया कि इस्लाम सच है। ঘৃণা কৰিছিল মুছলমানক। পূৰ্বতে আছিল এগৰাকী RSS সদস্য। কাহানিও ইছলাম গ্ৰহণ নকৰিম বুলি ভবা লোকজনে অৱশেষত গ্ৰহণ কৰিলে ইছলাম ধৰ্ম। প্ৰাক্তন RSS নেতা উমৰ ৰাওৰ এয়া কাহিনী। উমৰ ৰাও পেছাত এগৰাকী ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰ। উমৰে জনালে কিয় ইছলাম গ্ৰহণ কৰিলে তেওঁ। কিছু বছৰ পূৰ্বে মুছলমান ব্যক্তি এগৰাকীৰ সৈতে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিল উমৰ ৰাওৰ পৰিয়ালে। কিন্তু উমৰে আপত্তি কৰিছিল আৰু কৈছিল, মই সকলোৰে লগত কাম কৰিব পাৰিম, কিন্তু মুছলমানৰ লগত নোৱাৰো। কাৰণ মুছলমান লোকৰ প্ৰতি উমৰৰ মনত নাছিল কোনো সদ্ভাৱ। কিন্তু সময়ৰ সোঁতত সকলো সলনি হ'বলৈ ধৰিলে। লাহে লাহে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ইছলামৰ বিষয়ে। উমৰে পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল কোৰাণ। আকৰ্ষিত হৈছিল ইছলাম ধৰ্মৰ প্ৰতি। ইছলামৰ প্ৰতি ইমানেই আকৰ্ষিত হৈছিল যে উমৰে আৰম্ভ কৰিছিল নামাজ পঢ়িবলৈও। উমৰৰ এনেধৰণৰ কৰ্মকাণ্ডত সন্দেহ উপজিছিল পিতৃ মাতৃৰ। ৰমজান মাহত ৰোজা ৰখাৰ বাবে মাতৃৰ সৈতে হৈছিল কাজিয়াও। ইছলাম গ্ৰহণ কৰিবনে নাই তাকে লৈ উমৰ পৰিছিল যুযুধানত। কোৰাণৰ আয়তে সাহস দিছিল উমৰক। আৰু এদিন উমৰে ত্যাগ কৰিছিল নিজৰ ঘৰখনো। ত্যাগ কৰিছিল উমৰৰ সৈতে তেওঁৰ ভগ্নীয়েও ঘৰখন। আৰু অৱশেষত উমৰ আৰু তেওঁৰ দুই ভগ্নীয়ে গ্ৰহণ কৰিছিল ইছলাম ধৰ্ম। मैं कभी मेरे ख्वाबो ख्याल में ये नहीं सोचा था कि मैं मुसलमान बनूंगा। और मैं मुसलमानों से सख्त नफरत करता था और मुसलमानों से काफ़ी दूर रहता था। और कभी ये सोचा नहीं कि मुसलमान सही रास्ते में हो सकते हैं। और ब्राह्मण फैमिली भी ऐसी थी, बहुत ऑर्थोडॉक्स थे। इसके हिसाब से मैं कभी ये कोशिश भी नहीं किया कि मुसलमान लोग किस चीज़ पर बिलीव करते हैं। और मेरी माँ बाप ये सोचा कि उनकी जो कमाई है उससे ये काफ़ी नहीं है कि वो हम सब बच्चों को पढ़ाएं, हम तीनों बच्चों को पढ़ाएं। और बेंगलोर में मतलब और आगे बढ़ने के लिए और थोड़ा पैसा चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या किया कि पार्ट टाइम में काम करना या पार्ट टाइम में इन्वेस्ट करना उन्होंने सोचा। जो उनके पास पैसा था उन्होंने ये पार्ट टाइम एक दुकान में इन्वेस्ट करने के लिए सोचा। और एक मराठी बिजनेसमैन थे, उनसे उन्होंने मिला। और उन्होंने जब पार्ट टाइम ऐसा कुछ करना चाहते, जब उन्होंने बताया ऐसा, तो उस मराठी शॉप ओनर ने, एक मुसलमान शॉप ओनर थे राजाजी नगर में, उनसे मिलवाया। तो मेरी माँ ने बताया, मेरे माँ बाप मेरे अंकल थे, उनको बताया कि हम एक काउंटर आपके दुकान में, हमारा थोड़ी चीज़ें हम सेल करेंगे और उसमें जो प्रॉफिट आएगा हम वो थोड़ा शेयर करेंगे। लेकिन वो मुसलमान इतने अच्छे थे कि वो कुछ शेयरिंग में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लिया। उन्होंने बोला कि तुमको जो करना है कीजिए, मतलब आप इन्वेस्ट कर सकते हो और उसका फ़ायदा भी आप ले सकते हो। कुछ एक्स्ट्रा उन्होंने चार्ज नहीं किया। लेकिन मैं इससे बहुत नाराज़ था कि मेरे माँ बाप डेली उनके बारे में अच्छा ही बोले जब मैं उनको नफ़रत करता हूँ। और घर में मुझे बोले कि तुम जाके इसको संभालो। और मैं बोला कि मैं किसी से भी काम करूँगा, मुसलमान के साथ मैं नहीं कर सकता हूँ। मैंने सोचा कि ठीक है जाता हूँ। फिर घर मैंने उस दुकान में गया राजाजी नगर में। वो लोग बोले आप चिकपेट में हमारी मदद कीजिए, इधर आपकी ज़रूरत नहीं। तो उधर मैं काम कर रहा था। जब इधर मैंने काम करना शुरू किया, मुझे और ज़्यादा गुस्सा आया कि इनको देखकर वहाँ पे हिंदू लड़कियाँ मुसलमान होते थे। तब मैं बहुत नफ़रत करता था उन लोगों को जो मुसलमान कराते थे ऐसे लोगों को। मैं सोचा ये मुस्लिम लोग इंडिया में क्या कर रहे हैं, इनको तो जगह पाकिस्तान में है, ये लोग हमारे हिंदुओं को क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं। तो फिर बहुत गुस्सा था, बहुत झगड़ा करता था उनसे। मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ और मैं समझता हूँ हिंदुज़म क्या है बराबर। और मैं इनको एक सबक सिखाऊंगा, मैं इनको हिंदुज़म सिखाऊंगा ताकि हम भी सच हैं। तब मैं हिंदुज़म और ज़्यादा गौर से देखने लगा कि हिंदुज़म में है क्या। और मीन टाइम कुरान भी मैं पैरेलली कुरान भी पढ़ रहा था। जब मैं कुरान पढ़ रहा था मुझे मालूम हो गया कि इस्लाम सच है। लेकिन
मुझे कबूल करने बहुत मुश्किल हो रहा था कि इस्लाम सच है, क्योंकि मैं मुसलमानों को बहुत नफरत करता था और मुझे मेरे फैमिली मुस्लिम्स के बहुत खिलाफ था, मतलब ब्राह्मण कम्युनिटी एज सच। तो मुझे डर भी लगता था कि ये कैसे सच हो सकता है। जब मैं कुरान पढ़ रहा था आगे थोड़ी आयत आई जो मैं आपसे शेयर करूंगा। ये आयत जो है मेरे दिल के अंदर बहुत तकलीफ हुआ और उसके बाद में मैंने इस्लाम कबूल किया। तो अब मुझे और डर लगता था कि अब मैं नमाज पढ़ना शुरू किया, अब कुरान बोल रहा है कि मुझे किस चीज़ के लिए इंतजार कर रहा हूँ। और मैं अंदर ही अंदर ये प्लान किया था मैं इंजीनियरिंग पढ़ूंगा, MBA करूंगा, उसके बाद में मैं घर से बाहर आऊंगा। जरूरत नहीं था घर से बाहर आने के लिए, लेकिन घर के अंदर भी तो नहीं कर सकता था। एक मुझे मालूम था मुझे घर से बाहर आना है, तो मैं सोचा अभी मुझे और ज्यादा स्टेप्स लेना पड़ा। लेकिन और मैं कुरान पढ़ते रहा और मैं घर पे नमाज पढ़ते रहा। मैं सोचा कि मुझे एक रास्ता निकालना चाहिए कि इस्लाम कंप्लीटली फॉलो करने के लिए। और बार बार अल्लाह ताला कुरान में बोलता है कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाए। रोजा जब रखता था कभी कभी रखता था, कभी कभी नहीं रखता था। तो मुझे मालूम था कि मैं इस्लाम में कंप्लीटली नहीं हूं, मुझे कंप्लीटली आने के लिए कुरान बोल रहा है, अब मुझे कंप्लीटली आना चाहिए। फिर बाद में पहला रमजान आया, मैं पहले रमजान में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे के पूरे रोजा रखा। फर्स्ट 2 डेज शायद छूट गया होगा, पूरे के पूरे रोजा रखा। और मेरे घर में बहुत झगड़ा होती थी कि माँ को डाउट आने लग गया मैं रोजा रख रहा हूँ बोल के। अब जब उसको डाउट आता था उस दिन मैं उससे बचने के लिए वो जब फोर्स करती तो उसके सामने खा लेता। तो ऐसे 2 रोजे छूट गए होंगे। तो काफी सारा ऐसा सब अंदर मेरे दिल में बहुत प्रॉब्लम आ रहा था। अंदर ही अंदर एक स्ट्रगल था, एक क्या करूं मैं इस्लाम कबूल करूं या क्या करूं। लेकिन मन ही मन मेरे दिल ये बोल रहा था कि इस्लाम सच है। और मैं मानने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि माँ बाप और ये सब वगैरह। और डेली घर में झगड़ा होता था। और एक बात पर बहुत सीरियस झगड़ा हुआ माँ से। और माँ बोली घर छोड़ के तुम चले जाओ, तुम आजकल हमारी बात नहीं मानते हो। और मैं सोचा भाई यही एक अपॉर्चुनिटी है, मैं घर छोड़ूंगा और इस्लाम पर फॉलो करूंगा। अब मैं घर छोड़ने के लिए रेडी हो रहा था। मेरी बहन भी बोली मैं भी इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ, वो भी मेरे साथ आ गए। हम लोगों ने घर छोड़ा। अब्दुल्ला अबाउट 9 years नाउ आई हैव एम्ब्रेस्ड इस्लाम, अल्लाह से ग्रेस एंड मर्सी। सो दिस इज ऑल माय स्टोरी अबाउट हाउ आई एम्ब्रेस्ड इस्लाम। নিউজ ডেস্ক টাইম 8।